अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी प्यारी माँ बहनों और प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने दुनिया में 5 चीज़ें रखी हैं जो सबको मिलनी है। दुनिया में दुख सबको होता है, तकलीफ़ दर्द सबको होता है, बीमारी सबको होती है, बुढ़ापा सबको आता है और मौत सबको आती है। ये 5 चीज़ें अल्लाह ताला ने दुनिया में रखी हैं तो सबको मिलेंगी। यहाँ तक कि नबियों को भी जो है बुढ़ापा आता था, बीमारी दुख तकलीफ होती थी और दुनिया से विशाल करके मौत जो है दुनिया से वापसी चले जाते थे। तो यहाँ कोई रहा नहीं रहेगा, सबको मौत आनी है। लेकिन ये 5 चीज़ें अल्लाह ताला ने जन्नत में नहीं रखी। ना वो मौत है, ना बुढ़ापा है, न बीमारी है, ना दुख है, न दर्द है, न तकलीफ़ है। वहाँ हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, हमेशा हमेशा की खुशी है, हमेशा हमेशा की जवानी है। वहाँ बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। वहाँ हमेशा हमेशा की सेहत है, वहाँ जो है आदमी बीमार नहीं होगा और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी अबदन आबाद वाली ज़िंदगी है, हमेशा हमेशा की खुशहाली है। वहाँ दर्द दुख तकलीफ़ की कोई बात ही नहीं है। और दुनिया में जो ये दुख तकलीफ़ दर्द परेशानी है या यहाँ पर जो ऐश आराम है वो सब वक्ती है। एक दिन मौत आएगी तो यहाँ का दुख तकलीफ़ परेशानी सब ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई आदमी ऐशो आराम में रह रहा है तो उसको ऐशो आराम भी ख़त्म हो जाएगा। दुनिया की चीज़ें वक्ती हैं, सब ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन आखिरत की सारी ज़िंदगी जो है, आखिरत की जो दुख तकलीफ़ परेशानी या हमेशा हमेशा की खुशी, वो अबदन आबाद वाली है। वहाँ की तकलीफ़ भी बहुत लंबी है और वहाँ की खुशी भी हमेशा हमेशा की है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, अगर दुनिया में दुख तकलीफ़ परेशानी आए तो उस पर घबराना नहीं है हमें। मोमिन के लिए जो दुख तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, वो उसके दर्जे बुलंद करने के लिए आती है और उसका वो इम्तिहान है। मोमिन पे जो हालात आते हैं वो इम्तिहान के लिए आते हैं। अल्लाह इम्तिहान लेता है, अपने बंदे को परखता है। दुनिया में जितने भी इदारे हैं उसमें सब में इम्तिहान होते हैं और इम्तिहान जो है वो तरक्की के लिए है। कि आदमी कोई अगर बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसका इम्तिहान होता है, और इम्तिहान में वो पास हो जाता है तो फिर उसकी तरक्की होती है, 9वीं से 10वीं में आ जाता है। अगर कोई 11वीं में तो 12वीं में आ जाता है। अगर कोई बच्चा 12वीं में है तो इम्तिहान में पास हो जाता है, तरक्की हो जाती है तो फिर कॉलेज में चला जाता है। तो इम्तिहान जो आते हैं वो तरक्की के लिए आते हैं। तो मुसलमान पर, मोमिन पर जो हालात आएंगे वो उसकी तरक्की के लिए आएंगे, उसके जन्नत में दर्जे बुलंद होने के लिए आएंगे। तो इसमें हमें जो है, अगर हम पे हालात आ रहे हैं तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अल्लाह से मदद मांगनी है, नमाज पढ़कर अल्लाह से रोना है, अल्लाह से आफियत मांगनी है, अल्लाह से मदद मांगनी है। और हम इस पे हालात पे जमे रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, आफियत आएगी। जैसे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पर जमने पर अल्लाह की मदद आई। अगर हम पे कोई तकलीफ़ परेशानी आए तो हम ये देखें कि हमारे नबी पर भी कौन सी दुख तकलीफ़ आई। ये जो हम पे तकलीफ़ है, परेशानी है, दुख है, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आए और सहाबा इकराम अजमईन पर भी आए। तो वो उनको देखें कि वो इस मामले में कैसे जमे रहे। सहाबा इकराम अजमईन पर अगर हालात मामला आए तो सहाबा इकराम अजमईन जमे रहे, अल्लाह से मांगते रहे, रोते रहे। जैसे आपने हज़रत बिलाल की ज़िंदगी के बारे में देखा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है शुरू में जो गुलाम थे तो आपको मारा जाता, पीटा जाता, सताया जाता, रात को बांधकर कोड़े मारे जाते और कभी किसी का नंबर कभी किसी का नंबर, और हर आदमी जो है पूरी ताकत लगा देता था मारने में, वो थक जाता था। लेकिन बिलाल जो है आहद आहद आहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है की आवाज़ बुलंद करते। कभी उमैया बिन खल्फ मारता, कभी कोई मारता, पूरी जान लगा देता। तो हज़रत के पे बिलाल पे कितने हालात आए, कितने पिटाइयाँ हुई। रात को जो है कोड़े मारे जाते, सुबह को तपती हुई रेत में ज़मीन पर जो है रेत पर लिटा जाता, धूप मर के पसीने को पसीने बहते रहते, और हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए होते थे। सीने मुबारक पर जो है एक पत्थर की जो है रख दिया करते थे सीने पे ताकि हरकत न कर पाए, और कहते थे बिलाल अगर ज़िंदगी चाहते हो तो इस्लाम से हट जाओ, और ज़िंदगी चाहते हो तो इस्लाम से हट जाओ, नहीं तो यूँ तड़प के मर जाओ। लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन फरमाते कि आहद आहद, अल्लाह एक है, अल्लाह ये एक है, कितना ही मार लो।
जो है पिटाई करने वाले भी उकता जाते थे। किसी ने कहा कि भाई बिलाल, तुम अल्लाह की बात करते हो, अल्लाह अगर सच्चा है तो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आ रहा? तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरा अल्लाह तो सच्चा है, लेकिन मेरा अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है, मुझे चेक कर रहा है कि मेरा बिलाल भी सच्चा है या नहीं सच्चा है अपने दावों में। ये जो कह रहा है आहद अहद, ये जो इन्हें कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के, इस वादे पे, इस पे जो है, इस पे ये जमा है, इस पर इसका यकीन है या नहीं है। तो वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह जो है जमे रहे। फिर बाद में अल्लाह की मदद आई, आज़ाद हुए और मौज़िन बने। सारे मौज़िनों के सरदार अल्लाह के लाडले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है शहीद थे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हालात आते हैं इम्तिहान के लिए। हालात आए तो घबराए नहीं। आज अल्लाह माफ़ करे, हम जो है ईमान कमज़ोर होने की वजह से हम घबरा जाते हैं और कैसी कैसी मुँह से ज़बान से बातें कह जाते हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाज़त फरमाए। और बहकने में भी कोई देर नहीं लगती। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम पर तो कुछ भी हालात नहीं है आज के दौर में। हमारी जो हम पे कितनी परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है आज के हिसाब से। अगर पहले सहाबा की परेशानी देखी जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट करा गया, मुसलमानों का बाइकाट करा गया। 3 साल तक का बाइकाट मामूली बात है। किसी से कोई बात नहीं करता था, सलाम दुआ नहीं करता था। मक्का कुफार के मक्का ने सबने जो है बाइकाट कर दिया था। कोई अगर असल दुआ सलाम करने या कुछ मांगने आता तो पीटा जाता था। पहाड़ों के दरमियान में जो है आप सारे साहबा जो है वहाँ रहे। खाने को जो है कुछ भी नहीं था, ख़त्म हो गया था। पीने को कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, पत्ते चबाए, कैसे कैसे जो है तकलीफ़ें बर्दाश्त करी। 3 साल का बाइकाट मामूली बात है। हम तो 3 दिन बर्दाश्त नहीं करते, 3 दिन में घबरा जाते हैं। तो हम ये देखें कि हमारे नबी पर और सहाबा पर कैसे कैसे पेटों पर पत्थर बांधे गए, कितना हालात होंगे खाने पीने। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। कोई मुश्किल से कोई आज एक आध दिन भी भूखा नहीं रह सकता। दिल्ली शहर में तो ख़ास तौर से, ये शहरों में, गाँव में तो खैर थोड़ा बहुत है। लेकिन ऐसे हालात, 3 साल का बाइकाट, सब ने दुआ सलाम बंद कर दी, कोई किसी से कलाम नहीं कर सकता था साहबा, और खाने पीने के लिए ख़त्म हो गया था। एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि बच्चों को भी दूध पीने के लिए माँ के पास दूध नहीं था, पानी तक का पीने को नहीं था। अपनी ज़ुबान को जो है उनके मुंह में जो है रख के वो बच्चे दूध अपनी माँ की ज़ुबान चूस के जो है ज़िंदगी को गुजारी। कैसा हालात आए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हालात आए तो कभी घबराए नहीं, अल्लाह की मदद मांगनी है, जमे रहना है। हाँ, घबराए नहीं। आज अल्लाह माफ़ करे हम घबरा जाते हैं, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह रास्ते खोलेगा। हर दुख तकलीफ़ के बाद राहत है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हालात तरक्की के लिए आते हैं। फिर अल्लाह ताला जब क़यामत में एक मामला होगा कि अल्लाह ताला एक आदमी को मुंतखब फरमाएगा और उसको कहेगा, जो बहुत ऐशो आराम में रहेगा, कि मेरे बंदे तू बड़े दुनिया में ऐशो आराम में रहा। कि अल्लाह ताला मैं वाकई में बहुत ऐशो आराम में, गाड़ी बंगलों में रहा। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को बुलाएंगे, कहेंगे इसको जहन्नुम की एक डुबकी लगाओ। उसको जहन्नुम की एक डुबकी लगाई जाएगी और जहन्नुम की में एक डुबकी में जो उसको दुख तकलीफ़ होगी वो दुनिया की राहत चैन सुकून भूल जाएगा। अल्लाह ताला बुलाएगा उसको, फिर कहेगा मेरे बंदे तू दुनिया में बड़े ऐशो आराम में रहा, कैसी थी राहत, कैसे सुकून था, कैसी इज्जत थी, कैसे। वो कहेगा मेरे अल्लाह, ये जहन्नुम की एक डुबकी में जितनी दुख तकलीफ़ हो रही है और हो रही है, मैं दुनिया की ऐशो आराम सब भूल गया। कैसी राहत, कैसा चैन, कैसे सुकून। तो वो एक डुबकी में जो है जहन्नुम की सारी दुनिया के ऐशो आराम भूल जाएगा। फिर दूसरे शख्स को बुलाया जाएगा जो दुनिया में बेचारा बहुत परेशानी दुख तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार के गया होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे बंदे तो दुनिया में दुख तकलीफ़ में परेशानी में रहा। कि हाँ अल्लाह, मैं बहुत दुख तकलीफ़ में रहा, बड़ी परेशानी में, बड़ी तंगी में रहा। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, जाओ इसको जन्नत में एक डुबकी लगवाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में एक डुबकी लगाएंगे और जन्नत की डुबकी में उसको जो सुकून मिलेगा, वो राहत मिलेगी। फिर वो दुनिया की जो है दुख तकलीफ़ भूल जाएगा। अल्लाह ताला बुला के फरमाएगा कि मेरे बंदे तो दुनिया में दुख तकलीफ़ परेशानी में रहा, कैसी थी दुख तकलीफ़, कैसी परेशानी थी बता। कहेगा मेरे अल्लाह ताला, कौन सी दुख तकलीफ़, कैसी परेशानी, मैं तो परेशानी दुख तकलीफ़ को जानता ही नहीं। जन्नत की एक डुबकी में जो मुझको राहत मिली।
तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज जमना है और जमने पे कल क़यामत में अल्लाह की मदद आएगी। एक डुबकी में सारे गम दुख तकलीफ़ें भूल जाएगा आदमी। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर हालात आएँ तो उस पर घबराएं नहीं, उस पर जमे रहें। अल्लाह ताला उस पर आपके जन्नत के दर्जे बुलंद कर रहा है, आपके इनाम बढ़ा रहा है, आपकी जन्नत बढ़ा रहा है। इंशाअल्लाह दुनिया में भी जो है उसको राहत चैन सुकून इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। और नहीं तो एक दिन वो मौत आएगी, दुनिया की दुख तकलीफ परेशानी भूल जाएगा। और अगर ऐशो आराम में भी है तो वो भी दुनिया की जो है एक मौत आएगी, सब ऐशो आराम भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन असल मसला तो मौत के बाद का है। मौत के बाद की जो ज़िंदगी आएगी वो है असल। अगर खुदा न करे वो जो है पकड़ हो गई और जहन्नुम में डाल दिया गया, तो वहाँ की जहन्नुम की दुख तकलीफ दुख और जो परेशानी होगी, वहाँ की जो पिटाई होगी, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहाँ की जहन्नुम की आग कैसी है कि इस दुनिया की 69 गुना ज़्यादा, यानी 70 दर्जे हरारत उसकी, उससे इतनी भयानक आग होगी कि उस जहन्नुम की आग में अगर जलकर दुनिया में आदमी अगर दुनिया में आ गया और दुनिया की आग में उसको जलाया जाएगा तो उसको कोई महसूस भी नहीं होगी, उसको नींद आ जाएगी। जहन्नुम की आग इतनी ख़तरनाक है। वहाँ के बिच्छू, वहाँ के सांप, वहाँ की पिटाई, वहाँ के पीप, वो जो प्यास लगेगी तो पीप पिलाई जाएगी, खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। वो जो दुख तकलीफ़ है वो बहुत भयानक और बहुत ख़तरनाक है। तो उस दुख तकलीफ़ से बचना है मेरे मोहतरम दोस्तों। इसलिए दुनिया में अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पर ज़िंदगी गुजारते हुए चले जाएं, फिर आखिरत में राहत हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेगी। वहाँ की खुशबू है, वहाँ का जो है जन्नत में दूध की नहर, पानी की नहर, शराब की नहर, शराब तहूरा पाक शराब की नहर बहेगी, शहद की नहर, ये 4 नहरें बह रही हैं। और वहाँ का मोती का महल मिलेगा और वहाँ के जो इनामात हैं, वहाँ की जो ज़िंदगी है वो इतनी खुशगवार, इतनी बेहतरीन ज़िंदगी है। उसी ज़िंदगी के लिए दुनिया की छोटी मोटी दुख तकलीफ़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़े। अल्लाह ताला कहने सुनने आता अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने में कभी कोई गलती हो जाती है, अल्लाह मेरी गलती को माफ़ फरमाए और सुनने वालों की जो है कोई गलती सुन ले माफ़ फरमाए। अगर कोई बात इसमें हो जाता है तो आप अपने उलमा इकराम के पास जाएं और अपने आलिमों से जो है इस बात को तहकीक करें। ईमान, अमाल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसके सारे बारे में उलमा से तहकीक करें। उलमा के पास बैठें, उनकी कदर करें। उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं। हाँ, हम जो है उलमा को छोड़कर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ख़ुद ही हम जो है अपने दिल को मुफ्ती बनाकर अपने मसले मसाइल को हल कर रहे हैं। अल्लाह हम सबकी गलती को माफ़ फरमाए। बल्कि हमें आलिम उलमा इकराम से जो आप मोतबर हों उनके पास जाएं और हम अपने मसले मसाइल और अपनी नमाज, अपने ईमान के बारे में और दूसरे अहकामात के बारे में तहकीक करें, ताकि सही इल्म हम पहुँचे और हम सही इल्म पर चलकर अमल करके दुनिया से चले जाएं। अल्लाह ताला कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।